किसान आंदोलन और उससे जुड़े हुए विषयों को जब मैं पढ़ रहा था तो पता चला कि उसमें एक उनकी मांग है, जिसमें उन्होंने मांग किया है कि देश के अंदर जितने भी राइटर्स हैं, जितने कवि हैं, जितने ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, जितने वकील हैं, यदि जेल में हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए इमीडिएटली। ये एक मांग है किसान आंदोलन के आंदोलनकारियों की। कवि का नाम सुनकर मेरे को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि कौन सा ऐसा कवि है जो देश में जेल में है और फिर क्यों। तो सर्चेस करी तो सगारिका घोष और आयुब राना के ट्विटर से पता चला कि वो किसको कवि लिख रहे हैं, किसको पोएट लिख रहे हैं। तो बरबरा राव का नाम आया। बरबरा राव कुलेगांव, भीमा कुलेगांव केस में, वायलेंस केस में वो जेल में है 2018 से। फिर हमको लगा कि इनका ये जो अर्बन नक्सलिस्ट हैं, इनका इस आंदोलन से क्या लेना देना और पंजाब के किसानों से क्या लेना देना। तो इसको और जब हमने पढ़ने की कोशिश की तो पता चला कि दर्शनपाल सिंह, जो किसान यूनियन और किसान आंदोलन के एक बड़े चेहरे हैं, उन्होंने 2006 में एक फ्रंट बना जो सीपीआई मार्क्सिस्ट के सहयोग से बनाया गया। उसका नाम था डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, पीडीएफआई, पीपुल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया। 2006 में उसकी रचना करी गई। मैं आपको बता दूं, सीपीआई मार्क्सिस्ट, जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2009 में बैन कर दिया था उनके अनलॉफुल एक्टिविटीज के कारण। और इस फ्रंट में कौन कौन लोग थे हैं जो और फाउंडर हैं, उसमें हैं मेघा पाटेकर, नंदिता हास्कर, सार गिलानी, पीडी शर्मा, पी बरबरा राव बताया मैंने आपको, और दर्शनपाल सिंह। तब समझ में आया कि क्या लिंक है। बेसिकली मैं इसको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि इस समय पर जो आंदोलन कर रही 11 यूनियंस हैं, वो कौन है। उन 11 यूनियन में 6-7 यूनियन वो कम्युनिस्ट पार्टी की हैं, 2 अकाली दल की हैं, एक कांग्रेस की है, एक आप पार्टी की है और एक टिकैत की है। मैं नाम बता रहा हूं। कुल हिंद किसान फेडरेशन एमसीपीआई की है, जमहूरी किसान सभा ये भी मार्क्सिस्ट पार्टी की है, ऑल इंडिया किसान सभा सीपीआईएम की है, किरीट किसान यूनियन सीपीआईएम की है, पंजाब किसान यूनियन सीपीआईएम की है, कुल हिंद किसान सभा सीपीआई की है, भारतीय किसान मंच अकाली दल का है, भारतीय किसान यूनियन लोखोवाल अकाली दल का है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की है, भारतीय किसान यूनियन चरनी ये आप पार्टी की है, भारतीय किसान यूनियन मान कांग्रेस की है। अब 11 यूनियन जो इस आंदोलन को चला रही हैं, वो हमारी विपक्ष की पार्टियों की हैं। हमने 12 बार उनको बुलाया, बहुत सारी मीटिंग्स में उनको समझाने की कोशिश करी कि क्या किसान कानून है और क्यों इसके से किसानों को फायदा होगा। यदि ये किसान होते तो समझ जाते, चूंकि ये हमारी विरोधी पार्टी हैं और इनका संबंध अभी मैंने आपको बताया अर्बन नक्सलिस्ट लोगों के साथ है, तो ये लोग हमारे कोई भी बात को ना सुनेंगे ना समझने का प्रयास करेंगे। सरकार ने समझाया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उसको खत्म कर दिया, बोला हम नहीं मानते इस कमेटी को। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून नहीं एप्लीकेबल होंगे, तब भी ये सब लोग हड़ताल पे हैं। जब कानून लगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, एप्लीकेबल नहीं है, तो किस बात का आंदोलन। और उसके अंदर कोई संशोधन नहीं चाहते, वो कहते कानून बस खत्म कर दो। तो ये लोग मूलतः भारतीय जनता पार्टी के विरोधी, केंद्र सरकार के विरोधी
और भारत के विरोधी हैं, जो चाहते नहीं हैं कि भारत का विकास हो और भारत का के किसान का विकास हो। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं 2004, 2009, 2014 के चुनाव में इन सब पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम किया। 2019 में तो भारतीय किसान यूनियन ने लिखा कि चौकीदार चोर है, उसमें टैग किया राहुल गांधी को, सुरजेवाला को टैग किया, जयराम को टैग किया, और इस तरीके से इन्होंने हमेशा हमारा विरोध किया। और आज भी किसानों के लिए नहीं, खाली केंद्र सरकार की को किस तरीके से विरोध किया जा सके, इसके लिए यह आंदोलन हो रहा है। इन्हीं सब लोगों ने, मैं आपको एक डेट बताता हूं, 2018 में, अक्टूबर 2018 में इन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें मांग करी राहुल गांधी से कि ये आढ़तियों के कारण हम बहुत परेशान हैं, किसान लोग, मिडिल मैन के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, किसान बंधुआ मजदूरों की तरह हो गया है, इसको खत्म कर देना चाहिए। अप्रैल 2019 में भी भारतीय किसान यूनियन ने अपने मैनिफेस्टो में यह लिखा है, जो दूसरा पॉइंट नंबर है, कि एपीएफजी एक्ट और कमोडिटी एक्ट को अबोलिश कर देना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, पंजाब के सीएम, वो खुद इस ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य थे और उन्होंने बताया और उनका मानना था कि इस तरीके के किसान के कानूनों से किसान की आय बढ़ेगी। इनफैक्ट 2016 में उन्होंने अंबानी से भी बात कही और उन्होंने कहा अंबानी को कि वो पंजाब में आके कृषि क्षेत्रों में व्यवसाय करें, इन्वेस्टमेंट करें। पर उस समय अकाली दल ने थोड़ा सा उनका काफी विरोध किया, इसलिए उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ये टिकैत साहब है, अपना कोई चुनाव जीत नहीं पाए, 1% से कम वोट मिले इनको। 1992 में दिल्ली में सब कांस्टेबल के जॉब करते थे, 9,800 से लेकर 12,300 रुपए की जॉब थी। इस समय पर 1,000 करोड़ से ऊपर का उनकी टोटल संपत्ति है। 50 लाख रुपए से ज्यादा प्रति माह उनकी आय है। तो ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, ऐसे कौन सा फैक्ट्री चला दी, ऐसा कौन सी इंडस्ट्री चला दी कि 20 सालों में, 30 सालों में, इस 30 सालों में वो 12,000 का काम करने वाला व्यक्ति 1,000 करोड़ से ऊपर का संपत्ति रखता है। और इसकी जो संपत्ति है कोई एक दो जगह नहीं है, ईंट के भट्टे, शोरूम्स, गाड़ियों के शोरूम्स, मुंबई से लेके झांसी तक, ललितपुर से लेके बदायूं तक, जगह जगह लखीमपुर खीरी में गाड़ियों के शोरूम अवेलेबल है। और किसानों की बात कर रहे हैं। मैं इसमें एक और चीज कहना चाहूंगा, इनके कई किसान नेता, जब पूरा दिल्ली में जब आंदोलन चल रहा था दिसंबर से जनवरी फरवरी में, किसान जो लोग आए हुए थे वहां पे ठंडक के मारे बिल्कुल कपकपा रहे थे, तब ये नेता 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में रह रहे थे और एक दिन का खर्चा 20,000 से लेकर 25,000 रुपए तक पे कर रहे थे एक एक रूम में। मैंने अपने आर्टिकल में बताया इनको अभी आपको कि किस किस रूम में कितने कितने लोग, कौन कौन आदमी रहा और कितना पैसा दिया गया किस होटल में। क्या किसान एक दिन का खर्चा 20 से 25,000 रुपए कर सकता है क्या? पर हुआ। और उसके प्रॉपरली कागज हैं, मैंने अपने कई टीवी डिबेट्स पे हमने उसको डिस्प्ले भी किया है। तो मैं अल्टीमेटली इन सब चीजों से क्या बताना चाह रहा हूं
कि किसान यूनियन का संपर्क अर्बन कम्युनिस्ट या जो अलगाववादी लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। ये जितनी 11 यूनियंस हमने बताई, ये सभी हमारी विरोधी पार्टियां हैं जिनकी जमीनी इस राजनीति की जो जमीन है वो खिसक चुकी है। कांग्रेस की, वामपंथी दलों की, इन सब लोगों का इस आंदोलन में जुड़ाव, जैसे वो होता है ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, इस तरीके के सहारे की तरीके से वो इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम यूनियन से डिस्कशन कर रहे हैं, यह आंदोलन यूनियन चला रहा है, भारत के किसान नहीं कर रहे। वो तो बहुत सीधे लोग हैं, बहुत बार वो इनकी बातों में आ जाते हैं। और आप जनता लोग, जो भी अन्नदाता के नाम पर आपको कहता है कि अन्नदाता वहां पे बैठा हुआ है, वो झूठ बोल रहे हैं। ये अर्बन नक्सलिस्ट हैं और भारत को तोड़ना चाहते हैं। यह कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।